वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है मीट जो ब्लैक, जो साल 1998 में आई थी। कहानी की शुरुआत में आधी रात को एक बड़े से आलीशान घर के अंदर विल पैरिश नाम का एक अरबपति बिजनेसमैन अचानक नींद से जाग जाता है, क्योंकि उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी होती है। कोई बेहद गहरी आवाज में उससे सिर्फ एक शब्द कह रहा था और वो था यस। विल इसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन यह आवाज उसे कई बार सुनाई देती है और उसकी पूरी रात बड़ी मुश्किल से कटती है। अब अगली सुबह घर के बाहर बिल की बड़ी बेटी एलिसन को दिखाया जाता है, जो अगले हफ्ते होने वाले अपने फादर के 65वें जन्मदिन की जबरदस्त तैयारियों में लगी होती है। जब बिल तैयार होकर घर से बाहर आता है तो एलिसन उससे पार्टी की तैयारियों के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो बहुत ही बिजी इंसान था और आज तो वैसे भी वो रात वाली आवाज को लेकर परेशान था। वो उसे बेरुखी से जवाब दे देता है कि उसे जो भी अच्छा लगे वो कर सकती है। इसके बाद उसकी छोटी बेटी सुजैन भी वहां आकर उससे मिलती है, जो कि एक डॉक्टर होती है। अब थोड़ी देर में विल को हेलीकॉप्टर से लेने उसके दो बिजनेस पार्टनर ड्रू और क्विंस आ जाते हैं, जिनमें से क्विंस उसकी बड़ी बेटी एलिसन का हस्बैंड भी होता है। दरअसल विल पैरिश कम्युनिकेशंस नाम की एक न्यूज एजेंसी का फाउंडर और चेयरमैन था और आज उसे बॉन्टेग्यू नाम की एक दूसरी बड़ी न्यूज एजेंसी के साथ जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, क्योंकि बॉन्टेग्यू ने दोनों कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाने का ऑफर उसके सामने रखा था। विल को भी ये फायदे का सौदा लग रहा था, लेकिन वो बॉन्टेग्यू से एक बार आमने सामने इस ऑफर के बारे में बात करना चाहता था। अब वो तीनों हेलीकॉप्टर से मीटिंग के लिए शहर की ओर चल देते हैं और विल अपनी छोटी बेटी सुजैन को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि उसका हॉस्पिटल भी वहीं पड़ता था। इसके बाद शहर पहुंचकर वो तीनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और सुजैन हॉस्पिटल जाने से पहले एक कॉफी शॉप में चली जाती है। यहाँ एक शख्स उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है, जो कि शहर में नया होता है। सुजैन को उसकी बातों में काफी दिलचस्पी होती है, मगर फिर भी वो उसे इग्नोर करने का दिखावा करती रहती है। लेकिन उस शख्स को सुजैन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे बातें करता रहता है और आखिर जब उसकी बातों पर सुजैन को हंसी आ जाती है तो वो उसके लिए एक और कॉफी बनवाने लगता है। दूसरी ओर विल को दिखाया जाता है जब मीटिंग के बाद अपने ऑफिस में आ जाता है। अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगता है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और फिर से कोई वही एक शब्द कह रहा होता है, यस। विल को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी उसके सीने का तेज दर्द रुक जाता है और अब उसे वो आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। इधर कॉफी शॉप में सुजैन और वो शख्स काफी दिलचस्पी के साथ एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सुजैन जब वहां से जाने लगती है तो जाते हुए वो शख्स उससे कह देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। सुजैन भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन इतनी जल्दी वो ये बात उससे खुलकर नहीं कह पाती। अब दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा था। इस तरह सुजैन तो एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है, लेकिन उसके जाते ही उस शख्स को एक के बाद एक दो कारों की ऐसी भयानक टक्कर लग जाती है, जिसे देखकर लगता है कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया होगा। अब शाम को विल अपने शहर वाले घर में डिनर के लिए बैठा होता है कि तभी उसके दिमाग में फिर से वही आवाज गूंजने लगती है, जिस बार कहती है कि इस वक्त वो उसके दरवाजे के बाहर है। विल के साथ उसकी बेटी एलिसन, क्विंस और ड्रू भी होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी वो आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए विल अपनी नौकरानी को दरवाजे के बाहर देखने के लिए भेजता है। थोड़ी देर बाद वो नौकरानी वापस आकर उसे बताती है कि वाकई बाहर एक शख्स मौजूद था, जिसे वो लाइब्रेरी रूम में छोड़कर आई है। ये सुनते ही विल तुरंत उस शख्स से मिलने लाइब्रेरी रूम में पहुंच जाता है, लेकिन जब यहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि ये कोई मजाक चल रहा है क्या। इस पर वो आवाज उसे डांट कर चुप रहने के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद फिर वही एक शब्द कहती है, यस। फिर पूछता है कि यस का क्या मतलब है। वो आवाज कहती है कि यस उसके उस सवाल का जवाब है जो पिछले एक हफ्ते से उसके दिमाग में चल रहा है। विल कहता है कि उसने कोई सवाल नहीं पूछा, तो वो आवाज उसे गौर से सोचकर जवाब देने के लिए कहती है और विल अब काफी सोचकर कहता है कि क्या वो मरने वाला है। विल के इतना कहते ही अलमारी के पीछे से वही शख्स निकल कर आता है जिसका आज सुबह एक्सीडेंट हो गया था। अब वो शख्स सामने आकर कहता है, यस, वो मौत का फरिश्ता है और वो उसे लेने आया है। विल को यह आवाज पिछले एक हफ्ते से परेशान कर रही थी और इस एक हफ्ते में उसने मौत को काफी करीब से महसूस किया था, इसलिए उसे इंसान के वेश में इस मौत के फरिश्ते की बातों पर यकीन हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका वक्त अब पूरा हो चुका और ये सोचकर वो उदास हो जाता है। लेकिन मौत का फरिश्ता उससे कहता है कि उसे अपने साथ ले जाने से पहले वो कुछ दिन यहाँ इंसानों के बीच रहकर उनकी जिंदगी को समझना चाहता है और इसके लिए वो उसे अपना गाइड बनाना चाहता है। इसके बदले में वो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि आज से जितने भी दिन वो यहाँ इंसानों के बीच रहेगा उतना ही टाइम विल को भी जीने के लिए और मिलता रहेगा। इस बीच विल की नौकरानी उसे डिनर के लिए बुलाने आ जाती है, तो मौत का फरिश्ता भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। विल इसके लिए मना करता है, लेकिन मौत का फरिश्ता कहता है कि अब वो उससे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता। विल भी समझ जाता है कि अब उसे वही करना पड़ेगा जो मौत का फरिश्ता उससे करने के लिए कहेगा, इसलिए वो उसे लेकर अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए पहुंच जाता है, जहाँ इस वक्त एलिसन, ड्रू और क्विंस भी मौजूद होते हैं।
पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि वो उन सब से क्या कहे, लेकिन फिर वो हिचकिचाते हुए उन सब से उसे अपना कोई दोस्त बताता है और उसका नाम बताता है जो ब्लैक। विल के इस अनजान दोस्त को देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब सुजैन घर वापस आती है तो उसे देखकर वो सबसे ज्यादा हैरान रह जाती है। वो उन सबको बताने लगती है कि आज सुबह ही वो उससे कॉफी शॉप में मिली थी, लेकिन जब ये जो ब्लैक नाम का शख्स उसे अनजानों की तरह देखता है और उससे कोई बात नहीं करता तो वो बहुत परेशान और कंफ्यूज सी हो जाती है। अब डिनर के बाद विल अकेले में जो से हैरान होकर पूछता है कि वो सुजैन से क्यों मिला था। इस पर जो कहता है कि इंसानों के बीच रहने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत थी और सुजैन आज सुबह उस आदमी से मिली होगी जिसका ये शरीर है। इसके बाद विल उसे सोने के लिए उसका कमरा दिखाकर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो घूमता हुआ घर में बने स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है, जिसमें नहाती हुई सुजैन उसे देखकर बाहर आ जाती है। वो उससे कहती है कि कॉफी शॉप में तो वो उससे बहुत बातें कर रहा था, फिर एक ही दिन में उसे ऐसा क्या हो गया कि वो सबके सामने उससे इतनी बेरुखी से पेश आया। ये सुनकर जो कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, असल में उसका काम ही ऐसा है कि उसे लोगों के बीच रहने और उनसे बातें करने की उतनी आदत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ रहकर धीरे धीरे वो सब सीख लेगा। सुजैन को कॉफी शॉप वाली पहली मुलाकात में ही उससे बहुत गहरा प्यार हो चुका था, इसलिए वो जो भी कहता है वो दीवानी सी होकर उसकी बातों में खो जाती है। इसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब विल अपने काम पर जाने लगता है तो जो भी उसके साथ चलने के लिए कहता है और विल उसे पैदल ही शहर में घुमाते हुए अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो जो से बाहर ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि अंदर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के साथ उसकी जरूरी मीटिंग थी, लेकिन जो उसके साथ ही अंदर चला जाता है और जाते ही अपने लिए चाय मांगने लगता है। ड्रू उसे विल के साथ मीटिंग में देखकर चिढ़ जाता है, इसलिए वो बातों बातों में उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता रहता है। अब मीटिंग शुरू होती है और ड्रू उसी मर्जर डील के बारे में बात करना शुरू करता है जिसमें बॉन्टेक्यू कंपनी ने विल की कंपनी को अपने साथ मिलाने का ऑफर रखा था। ड्रू बॉन्टेक्यू के इस ऑफर के बहुत ज्यादा फेवर में था और सबको लग रहा था कि विल भी तुरंत इस डील के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि जब से उसने ये न्यूज एजेंसी शुरू की है तब से लेकर आज तक उसका सिर्फ एक ही मकसद रहा है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। वो कहता है कि बॉन्टेक्यू के साथ ये डील करके उन सबको मुनाफा तो बहुत हासिल होगा, लेकिन कंपनी का ज्यादातर कंट्रोल उसी के हाथ में चला जाएगा और फिर शायद वो लोगों को सच्ची खबरें ना दिखा पाए। ये कहकर वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और सभी बोर्ड मेंबर्स को हैरान छोड़कर जो के साथ मीटिंग से निकल जाता है। मीटिंग के बाद विल जो से कहता है कि वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहता है। वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि तब तक क्यों ना वो शहर में घूमने चला जाए। इसके बाद जो सुजैन से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सुजैन भी उसे वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तक इंसान के बेस में इस मौत के फरिश्ते को भी सुजैन के लिए एक खास एहसास होने लगता है और घर वापस आकर वो विल से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता था और पहली बार उससे कैसे मिला था। विल उसे अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसकी अचानक मौत के बाद हमेशा उसे एक खालीपन सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि अब मौत के बाद ही उसका एक खालीपन दूर होगा। जो बहुत ही दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनता रहता है। तभी वहाँ ड्रू आकर विल को उसी डील के लिए राजी करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विल उससे साफ कह देता है कि वो किसी को भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी कंपनी का इस्तेमाल नहीं करने देगा। अब ड्रू के जाने के बाद जो विल से पूछता है कि जिंदगी के गिने चुने आखिरी दिनों में भी वो बिजनेस के मामलों में इतना क्यों उलझ रहा है। इस पर विल गुस्से में उससे कहता है कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि उसका जिंदगी भर का काम है और उसके काम से ही दुनिया में उसकी पहचान है, इसलिए वो अपने काम को बिल्कुल वैसा ही छोड़कर जाना चाहता है जैसा जिंदगी भर की मेहनत के बाद उसने खड़ा किया था। इसके बाद क्विंस विल के पास आकर कहता है कि वो उसके हर फैसले में उसके साथ है, लेकिन वो कहता है कि कंपनी के मर्जर को लेकर उसके पास भी कुछ बेहतर आइडियाज हैं, तो क्या वो अगले हफ्ते उन्हें उसे दिखा सकता है। उसकी ये बात सुनकर विल कह देता है कि अब ये सब जो के ऊपर है। विल ने ऐसा इसलिए कहा था कि शायद अगले हफ्ते तक जो यानी मौत का फरिश्ता उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन क्विंस को लगता है कि वो जो से पूछकर बताएगा। वो ड्रू से जाकर बिल्कुल ऐसे ही बता देता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ड्रू उसकी दी हुई इस मामूली सी जानकारी को विल के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अब रात को डिनर के दौरान विल अपनी फैमिली के लिए कुछ प्यार भरे शब्द कहने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि मौत ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। फिर भी वो इस बचे हुए थोड़े से वक्त में से अपनी दोनों बेटियों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि कल फिर से वो उन सब के साथ डिनर करना चाहता है। ये बात सुनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि वो इतना बिजी इंसान था कि उसके साथ डिनर करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब डिनर के बाद सुजैन जो से पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ उसके फादर के साथ वो कर क्या रहा है, लेकिन जब वो इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता तो वो कह देती है कि अगर वो किसी खास मकसद से अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता तो ना बताए, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करती है। अब अगले दिन ड्रू क्विंस समेत कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है और उन सबको बिल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है।
वो क्विंस की दी गई उसी जानकारी को विल के खिलाफ हथियार बनाता है और कहता है कि विल जो के कहने पर ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रहा है जो कंपनी के फेवर में नहीं है। फिर वो कहता है कि उन सब का भी इस कंपनी में हिस्सा है, इसलिए अगर वो सब एक हो जाएं तो खुद विल भी उन्हें इस डील को करने से नहीं रोक पाएगा। इधर रात को विल के घर पर डिनर के दौरान उसकी बेटी एलिसन कई तरह के केक लेकर आती है और विल से उन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है, जिससे वो उसकी पसंद के केक को उसकी जन्मदिन पार्टी में रख सके, जो कि आज से बस 2 दिन बाद ही होने वाली थी। लेकिन विल को तो ये तक मालूम नहीं था कि वो अपनी जन्मदिन पार्टी तक जिंदा भी रहेगा या नहीं, इसलिए वो कह देता है कि उसे ये केक और पार्टी पसंद नहीं है। विल की इस बेरुखी से एलिसन का दिल टूट जाता है और वो चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। ये देखकर विल को अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है और अपनी बेटी का दिल रखने के लिए वो इस केक को खाकर ऐसे दिखाता है जैसे जिंदगी में पहली बार उसने इतना टेस्टी केक खाया हो। डिनर के बाद सुजैन जो को अपने फादर की लाइब्रेरी में घुमाने लगती है। यहाँ घूमते हुए जो उससे कहता है कि उसे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसकी ये बात सुनकर सुजैन अपने आप को नहीं रोक पाती और वो उसे किस कर लेती है। जो को यह एहसास बिल्कुल नया और बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए वो सुजैन का शुक्रिया करता है। इसके बाद सुजैन वहाँ से चली जाती है, लेकिन विल उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और उसे ये बहुत बुरा लगता है। अगले दिन विल जो के साथ अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ एक बोर्ड मीटिंग चल रही होती है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी गई होती। मीटिंग में ड्रू उसी डील को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है जिसे विल ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो ये डील नहीं करेगा और ना ही इसके बारे में अब कोई बात करेगा। ड्रू कहता है कि ठीक है, लेकिन सभी बोर्ड मेंबर्स को ये जानने का पूरा हक है कि उसके साथ ये जो ब्लैक नाम का आदमी कौन है जिसके कहने पर वो कंपनी के सारे फैसले ले रहा है। ड्रू के इस सवाल पर विल चुप हो जाता है और इसकी इस खामोशी का फायदा उठाकर ड्रू उसे कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी से हटाने के लिए सभी बोर्ड मेंबर्स से वोट कराता है, जिसमें क्विंस समेत सिर्फ 2 वोट विल के फेवर में जाते हैं और अब वो कंपनी के चेयरमैन की बजाय एक मामूली बोर्ड मेंबर बनकर रह जाता है। ये सब देखकर जो को बहुत बुरा लगता है और यहाँ से जाने से पहले वो ड्रू से कहता है कि उसका विल के साथ क्या रिश्ता है, ये वक्त आने पर सबको पता लग जाएगा। अब मीटिंग के बाद क्विंस गुस्से में ड्रू से कहता है कि उसने विल की बातें उसे इसलिए नहीं बताई थी कि वो उसे चेयरमैन की कुर्सी से ही हटा दे। क्विंस की इस बात पर ड्रू हंसने लगता है। उसे लगता है कि क्विंस दुखी होने का सिर्फ नाटक कर रहा है, क्योंकि उसी ने तो विल के खिलाफ वो जानकारी ला कर दी थी जिससे उसकी चेयरमैन की कुर्सी चली गई। वो क्विंस को अपना आदमी मानकर उसे अपना एक राज बता देता है कि बॉन्टेक्यू असल में विल की कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मिलाने की बजाय इसे बोली लगाकर बेचना चाहता है और इस काम में वो शुरू से ही बॉन्टेक्यू की मदद कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर क्विंस कहता है कि वो सबके सामने उसका भांडा फोड़ देगा कि वो बॉन्टेक्यू के साथ मिला हुआ है, लेकिन ड्रू उसकी धमकी से नहीं डरता और कहता है कि ऐसा करके वो खुद ही विल और अपनी वाइफ एलिसन की नजरों में गिर जाएगा। इधर घर पर सुजैन जो से मिलती है और आज वो उसके साथ काफी वक्त तक प्यार करती रहती है। जब वो एक दूसरे को किस करके जाने लगते हैं तो विल उन्हें एक साथ देख लेता है। इसके बाद जो जब विल के पास आता है तो वो गुस्से में उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी डील सिर्फ उससे हुई थी, इसलिए इसमें उसकी बेटी को शामिल करके वो नियमों को तोड़ रहा है। विल का ये गुस्सा देखकर जो उसे धमकाते हुए कहता है कि उसे उसके सामने सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो किससे बात कर रहा है। ये कहकर वो सुजैन से मिलने उसके हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो आज हॉस्पिटल नहीं आई। दूसरी ओर घर पर विल सुजैन को समझाने की कोशिश करता है कि जो उसके लिए ठीक नहीं है। जब सुजैन उससे इसकी वजह पूछती है तो वो कोई खास जवाब नहीं दे पाता, लेकिन वो कहता है कि जो जल्दी ही यहाँ से बहुत दूर जाने वाला है। अब रात को घर पहुंचकर जो विल से कहता है कि कल पार्टी के बाद वो उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा, जिस पर विल कहता है कि वो तैयार है। अब विल की जन्मदिन पार्टी वाली सुबह को जो की मुलाकात क्विंस से होती है, जिसने काफी शराब पी रखी होती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी क्विंस अचानक रोने लगता है और कहता है कि उसी ने ड्रू को विल की सारी बातें बताई थी, जिसकी वजह से उसे उसकी चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया गया। ये सुनकर जो उसे विल को सब कुछ बताकर माफी मांगने के लिए कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे माफ कर देगा। जो के कहने पर क्विंस के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो विल के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। विल उसे माफ कर देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो अभी ड्रू से मिलकर बात करना चाहता है। ये सुनकर क्विंस ड्रू को लाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर पार्टी में सुजैन जो से मिलकर कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो उसे छोड़कर कहीं दूर जाने वाला है। जो कहता है कि वो भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर वो उससे कहता है कि उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, लेकिन सुजैन कहती है कि वो जो भी है, जैसा भी है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है, इससे ज्यादा उसे और कुछ नहीं जानना। उसकी ये बात सुनकर जो उसे गले लगा लेता है और अब वो कुछ सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वो विल के पास जाकर उससे कहता है कि वो सुजैन से प्यार करता है और आज रात वो उसे भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है और उसके साथ जाना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर विल बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सुजैन के सामने अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी
लेकिन जब काफी देर बहस करने के बाद भी जो अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो विल उससे पूछता है कि क्या सुजैन उसकी असलियत जानते हुए भी उससे प्यार करती है और क्या उसे पता भी है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। इस बात पर जो चुप रहता है तो विल उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि सच्चे प्यार में ईमानदारी और भरोसा होना चाहिए। इसलिए वो उससे सुजैन को पूरी ईमानदारी के साथ अपनी असलियत बताने की रिक्वेस्ट करता है, जो उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेता है और एक बार फिर से वो पार्टी में सुजैन से मिलता है और उसका हाथ चूमकर कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। लेकिन जब वो कुछ देर तक चुप रहता है तो सुजैन उसे उसकी वो बातें याद दिलाने लगती है जो उसने पहली मुलाकात में उससे कॉफी शॉप में कही थी, कि वो उसके लिए अपनी नौकरी और अपना शहर सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा वो उसकी और भी कई बातें बताती है और कहती है कि कॉफी शॉप की उस पहली मुलाकात में ही उसे उससे प्यार हो गया था। उसकी ये बातें सुनकर जॉब समझ जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि उस शख्स से प्यार करती है जो उसे कॉफी शॉप में मिला था। अब वो उसे गले लगाकर कुछ ऐसा एहसास करा देता है जिससे वो उसकी ओर देखकर कांपने लगती है। लेकिन उसे जो से बहुत गहरा प्यार हो गया था, इसलिए वो इस एहसास को इग्नोर करने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, वो वही जो है जिसे वो प्यार करती है। मगर जो ने फैसला कर लिया था कि वो सुजैन की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देगा, इसलिए वो उसे आखिरी बार गले लगाकर एक वादा करता है कि जो उसे कॉफी शॉप में मिला था वो हमेशा उसके पास रहेगा। ये कहकर वो एक झटके से उसे छोड़कर वहां से चला जाता है और विल के पास जाकर उससे पार्टी के बाद तैयार रहने के लिए कहता है। लेकिन अब वो उससे ये भी बता देता है कि अब सिर्फ वो दोनों ही यहाँ से जाएंगे और कोई नहीं। उसकी इस बात पर विल उसका शुक्रिया करता है कि तभी क्विंस वहां आकर कहता है कि ड्रू का हेलीकॉप्टर 2 मिनट में यहाँ पहुंचने वाला है। ये सुनते ही विल अपनी कंपनी के उसी भरोसेमंद बोर्ड मेंबर को फोन लगाता है जिसने अकेले ही उसके फेवर में वोट किया था। वो उससे सभी बोर्ड मेंबर्स को साथ लेकर लाइन पर रहने के लिए कहता है और फोन को स्पीकर मोड पर चालू करके छोड़ देता है। ड्रू के आते ही वो उसे भला बुरा कहने लगता है और उस पर बॉन्टेक्यू के साथ मिले होने का इल्जाम लगाने लगता है। उसे लगा था कि ड्रू खुद ही गुस्से में सब कुछ अपने मुंह से बता देगा, लेकिन वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, इसलिए वो सिर्फ वही बातें करता है जो उसने बोर्ड मीटिंग में विल के खिलाफ की थी। अब विल का प्लान फेल होता देखकर जो आगे आता है और ड्रू से कहता है कि आज वो उसे अपनी असलियत बताएगा कि वो कौन है और विल के साथ उसका क्या रिश्ता है। विल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जो कहता है कि वो एक IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का एजेंट है जो बॉन्टेक्यू के खिलाफ टैक्स चोरी के सबूत इकट्ठे कर रहा था और उसकी पहचान छुपाकर विल इसमें उसकी मदद कर रहा था। लेकिन वो कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे बहुत पक्के सबूत मिले कि ड्रू बॉन्टेक्यू के साथ मिलकर विल की कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जो कि ये बातें सुनकर ड्रू डर जाता है और समझ जाता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है कि उसे अपने वकील से बात करनी है, लेकिन तभी विल उसे रोककर कहता है कि अगर वो जेल जाने से बचना चाहता है तो उसे सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने अपना सारा गुनाह कबूल करना होगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना होगा। ड्रू विल का ये ऑफर मान जाता है और कहता है कि वो कंपनी पहुंचकर ये सारा काम कर देगा। लेकिन तभी विल के फोन पर सारी बातें सुन रहे बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि वहां आने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तीफा अभी और इसी वक्त मंजूर कर लिया गया है। अब वो सब फोन पर ही वोट करके बॉन्टेक्यू के साथ डील कैंसिल कर देते हैं और इस तरह विल को फिर से उसकी चेयरमैन की पोजीशन वापस मिल जाती है। इसके बाद वो पहली बार जो को देखकर मुस्कुराता है और अब वो बचा हुआ अपना सारा वक्त पार्टी में अपनी बेटियों के साथ गुजारने के लिए चला जाता है। यहाँ पहले वो अपने जन्मदिन का केक काटकर एक छोटी सी स्पीच देता है। इसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी एलिसन को गले लगाता है और फिर अपनी छोटी बेटी सुजैन के साथ डांस करके उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन अंदर से सुजैन का दिल रो रहा होता है क्योंकि उसका प्यार उससे दूर जा रहा था। दूसरी ओर जो को दिखाया जाता है जो गार्डन में खड़ा दूर से ही सुजैन को देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सुजैन को छोड़कर जाने का दुख उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। थोड़ी देर में आतिशबाजी होने लगती है जिसका मतलब था कि पार्टी अब खत्म हो चुकी है। अब विल गार्डन में आता है तो जो उसे जन्मदिन की बधाई देता है। विल उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि वो चलने के लिए तैयार है। जो खामोश रहता है तो विल उससे पूछता है कि जाना बहुत मुश्किल होता है ना, जिस पर जो कहता है कि हाँ। विल कहता है कि यही तो जिंदगी है, इससे ज्यादा जिंदगी के बारे में क्या कहा जा सकता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी से दूर गहरी वादियों की ओर चले जाते हैं। उन्हें जाता देखकर सुजैन दौड़ती हुई उधर आती है, लेकिन वो दोनों उन वादियों में कहीं खो जाते हैं। वो दौड़कर उन वादियों की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी वो जो को अकेले वापस आता देखकर हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। सुजैन के इस सवाल पर वो हैरान होकर चारों ओर देखने लगता है। वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। उसे बस इतना याद है कि वो दोनों कॉफी शॉप में मिले थे और पहली मुलाकात में ही वो उसे अपना दिल दे बैठा था। उसके बाद से अब तक उसे कुछ याद नहीं। उसकी ये बात सुनकर सुजैन हैरान रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि इतने दिन से जो उनके घर में रह रहा था वो मौत थी जो उसके फादर को लेकर जा चुकी है। और इस वक्त वो उस शख्स से बात कर रही है जो उसे कॉफी शॉप में मिला था और जिससे पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया था।
अब वो उससे कहती है कि काश वो उसे अपने फादर से मिला पाती। ये कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जिसके बाद वो शख्स एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह दोनों हाथ में हाथ डालकर पार्टी की ओर चल देते हैं और एक शानदार आतिशबाजी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।